नमस्कार, रियल विमेन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकृति शर्मा। आज पूरे देश में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। आज शाम जैसे ही चंद्रमा आसमां में जगमगाएगा, हर कामना को जो है वरदान मिल जाएगा। चंद्रमा से होगी अमृत की वर्षा, रोशनी की हर किरण जीवन में भर देगी खुशियों के रंग, क्योंकि आज निकलेगा चौथ का चांद, वो चांद जो हर सुहागन को दे जाएगा अखंड सौभाग्य का वरदान। सुहाग की सलामती की दुआ मांगने का दिन, चांद से सुख समृद्धि मांगने का पर्व करवा चौथ। आसमां में चांद की चांदनी बिखरती है तो अरमानों का चांद खिल जाता है। चंदा जैसी सजी धजी दुल्हन छलनी से चंद्रमा का दीदार करती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए चांद से दुआ मांगती है। भारत में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। सैकड़ों सालों से पत्नियां इस दिन व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और उसकी खुशियों की कामना करती आई हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर सुहागनें पार्वती जैसे अखंड सुहाग की कामना करती हैं। तो शाम को चांद का दीदार कर पहुंचाती हैं उन तक अपनी इच्छा। कहते हैं करवा चौथ के चांद में इतनी शक्ति होती है कि इसके दर्शन भर से हर इच्छा पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। लेकिन इस बार का करवा चौथ हर करवा चौथ की तरह नहीं है। हर बार करवा चौथ तो मनाया जाता है, लेकिन इस बार का करवा चौथ बेहद खास है। लेकिन इस बार का जो करवा चौथ है क्यों खास है, ऐसा क्या होने वाला है, ये आपको बताते हैं। इस करवा चौथ में जो करवा चौथ जो आया है वो 100 साल बाद आया है। विश्वास नहीं होता तो आप ये रिपोर्ट देखिए। इस बार आपको मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। इस बार 7 जन्मों के लिए पक्का हो जाएगा आपका रिश्ता। ये करवा चौथ देगा 100 व्रतों का वरदान। जी हाँ, इस बार का करवा चौथ विशेष फलदायी रहने वाला है, क्योंकि 100 सालों बाद करवा चौथ पर महासंयोग बन रहा है। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधवार और गणेश चतुर्थी बन रही है। इन चारों संयोगों की वजह से ये करवा चौथ विशेष फलदायी बन गया है। ज्योतिषी इस दिन को सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला बता रहे हैं। ज्योतिषों की माने तो आज के दिन गणेश चतुर्थी भी है। ऐसे में गणेश जी की पूजा का भी विशेष महत्व बन गया है। पंडितों के मुताबिक आज न सिर्फ पति के लंबी उम्र की कामना पूरी होगी, बल्कि संतान सुख का आशीर्वाद भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। आज का चंद्रमा बेहद खास है, क्योंकि आज के चंद्रमा का इंतजार हर सुहागन को रहता है। लेकिन आज का चंद्रमा बहुत शरारती होता है, बहुत लुका छिपी करता है, बहुत देर से आता है, बिल्कुल हमारे पतियों की तरह। तो आज देखते हैं कि चंद्रमा किस टाइम आएगा और किस टाइम आपका इंतजार वो खत्म करेगा। तो ये ग्राफिक्स पर आप नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि चंद्रमा कब उदय होगा। जयपुर में रात 8:58 पर चंद्रमा के दर्शन होंगे और जोधपुर की बात करें तो यहाँ 9:10 पर चंद्रमा के दर्शन किए जा सकेंगे। इंदौर में मध्य प्रदेश में 9:02 पर चंद्रमा दर्शन देगा और दिल्ली में 8:29 पर आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। तो करवा चौथ पर चंद्र उदय का मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में 9:22 पर चंद्रमा दर्शन देंगे और सुहाग ने अपना व्रत समाप्त कर सकेंगी। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खत्म होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है और ये समझने की कोशिश की है कि करवा चौथ में चंद्रमा की पूजा क्यों होती है? ये आपको बताते हैं। दरअसल चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान मिला हुआ है। चंद्रमा रूप, प्रसिद्धि और प्यार का रूप है और चंद्रमा पुरुष रूपी ब्रह्मा का रूप है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। चंद्रमा की खासियतें क्या है जो करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये चौथ का जो व्रत है वो समाप्त होता है। चंद्रमा रूप, प्रसिद्धि और प्यार का रूप है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, प्रेम आता है जब आप चंद्र देवता की पूजा करते हैं। पुरुष रूपी ब्रह्मा का रूप है वो, और चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान मिला हुआ है। इसलिए करवा चौथ के चांद की
खास अहमियत होती है। इसलिए करवा चौथ का जो चांद है उसको देखकर ही, उसको जल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही इसको समाप्त किया जाता है। चंद्रमा शांति देने वाला है और मानसिक शांति से संबंध मजबूत होते हैं। इन्हीं सभी वजहों से करवा चौथ के व्रत का समापन चंद्र दर्शन के साथ होता है। और करवा चौथ पर महासंयोग बन रहा है। इसका ज्यादा फायदा उठाने के लिए अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको 2 गुना फल प्राप्त होगा। अगर महिलाएं इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनती हैं तो पूजा का ज्यादा लाभ मिल सकता है। लाल रंग जो होता है हमारी संस्कृति में सुहागन का रंग माना जाता है और प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। दूसरा, इस दिन अगर सास अपनी बहू को सरगी भेजती है या उसे सरगी देती है तो ये अच्छी रीत मानी जाती है। और उम्मीद करते हैं कि हमारी प्यारी सहेलियों ने अपनी सास की दी सरगी से अपने करवा चौथ व्रत की शुरुआत शुभता के साथ कर ली होगी। और तीसरा जो आप शुभता का टिप है वो ये है कि इस दिन माएँ जो बेटियां होती हैं, जो शादी करके अपने घर चले गई हैं, उनको बाया ज़रूर भेजें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभता देता है, उनकी बेटियों को के सौभाग्य में वृद्धि करता है। बाया में ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ, ये सब शामिल किया जाता है। माएँ अपनी बेटियों को ज़रूर भेजें। इसके साथ ही चौथा है एकाग्र होकर करवा चौथ की कथा सुनना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करवा चौथ के दिन जितना महत्व पूजा और व्रत का होता है उतनी ही अहमियत करवा चौथ कथा की भी होती है। कभी कभार महिलाएं इस कथा को एकचित होकर नहीं सुन पाती। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कथा को पूरी एकाग्रता से सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको शुभ लाभ मिलेगा। और सबसे आखिरी, करवा चौथ के दिन शाम को गीत जरूर गाएं। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाएं और करवा चौथ के मंगल गान कुछ हमारी संस्कृति में प्रचलित हैं, उन्हें जरूर गाएं। जब तक चांद नहीं निकलता आपका इंतजार भी खत्म हो जाएगा। आपको इंतजार करने में कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं आएगी और आप बहुत ही मनोरंजन तरीके से इस पर्व को मना सकेंगी। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ जरूरी काम हैं जो आज करें। अब बढ़ते हैं आगे। करवा चौथ के एक दिन पहले महिलाओं में इस त्योहार को लेकर उत्साह नजर आया। महिलाओं में मेहंदी लगवाने का क्रेज नजर आया। गौरव टावर यानी जयपुर का जो गौरव टावर है उसकी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की खासी भीड़ यहाँ नजर आ रही है। मेहंदी लगवा रही महिलाओं ने बताया कि इस दिन का वो बेसब्री से इंतजार करती हैं। एक महिला ने बताया कि उनके पति लंदन में हैं, फिर भी वो पिछले कई सालों से लगातार अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और पति की तस्वीर देखकर व्रत तोड़ती हैं। वहीं जयश्री मंगल नाम की एक महिला ने बताया कि उनकी लव मैरिज हुई है, ऐसे में वो शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। आज शादी के उनके 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो पति के साथ ये व्रत तोड़ती हैं, उनके साथ कहानी सुनती हैं और व्रत निभाती हैं पूरा। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा डिजाइन्स महिलाओं ने बनवाए हैं। ये पूरी भीड़ आप जयपुर की है, जहां महिलाओं ने पैरों पर, हाथों पर बड़े ही शौक से अपने पतियों के लिए श्रृंगार किया है, मेहंदी लगवाई है। एक बार फिर से वो दुल्हन बनी है अपने पतियों के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा करती दिखाई दी। हाँ, क्योंकि साल में एक बार आता है तो इसमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। मेहंदी लगाना, नए नए कपड़े पहनना, तैयार होना, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और मेरे पति एक्चुअली बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, तो मैं उनकी फ़ोटो देख के पूजा कर लेती हूँ और वो व्रत नहीं करते, आज तक नहीं किया उन्होंने। मैं ही करती हूँ हर साल उनके लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। और वो बाहर रहते हैं तो मैं उनके बिना भी पूजा कर लेती हूँ। करवा चौथ के मौके पर अपने पतियों से भला कौन दूर रहना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके सुहाग देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात है। उनके अगले पल उनके लिए कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसे हालातों में भी वीर सैनिकों की पत्नियां बड़ी ही श्रद्धा भाव से अपने पतियों के लिए व्रत करती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक वीर सपूत की पत्नी से। जैसे उनकी पोस्टिंग वहाँ पर है JNK में, तो वहाँ का माहौल फिलहाल बहुत ख़राब चल रहा है, तो थोड़ा मन में डर रहता है, पर अंदर से एक हिम्मत भी है, क्योंकि हम एक सेना में काम करने वाले की वाइफ हैं। और हम करवा चौथ पे वैसे तो सबकी इच्छा होती है कि हम उनके साथ रहें,
पर हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाता है, तो हम जब चांद देखते हैं तो उनसे फ़ोन पे बात करते हैं और उनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं भगवान से। देखा आपने इस महिला का जज्बा। वैसे तो करवा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, लेकिन महिलाएं अपने प्यारे बेटों के लिए भी कई बार ये व्रत रखती हैं। आपको एक ऐसी मां से मिलवाएंगे जिनके दोनों बेटे देश की सेवा में सरहदों पर तैनात हैं और जिनकी सलामती के लिए उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है। दो बच्चे हैं, दोनों आर्मी में, एक इन्फेंट्री में है और दूसरा सिकंदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, उसकी सलामती के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हम व्रत रखते हैं जी। और कुछ आपको लगता है कि कोई परेशानी का इस समय सेना में जो माहौल चल रहा है उससे मतलब कोई परेशानी का माहौल है इस समय? वैसे परेशानी का माहौल तो है, वो तो हम समझते हैं, पर हमको ये भी पता है कि हमारे बच्चे मतलब जब भर्ती हुए हैं तो इसी के लिए हुए हैं, पर सब भगवान उनकी रक्षा करे। वीर सपूतों की माएँ और पत्नियां निश्चित तौर पर सम्मानीय हैं। बढ़ते हैं आगे। करवा चौथ करने वाली हर महिला में आज भगवान ऐसी ताकत भर देते हैं कि उसे भूख प्यास का एहसास तक नहीं होता। ऐसी ही असीम ताकत दिखती है कामकाजी महिलाओं में। कैसे वो करवा चौथ के दिन भूखे प्यासे रहकर भी बनाए रखती हैं अपनी सक्रियता, ये जानने के लिए पत्रिका टीवी की टीम ने सियासत, पुलिस और उद्योग जगत की कामकाजी महिलाओं से खास बातचीत की और जाना उनकी शक्ति का राज। भाजपा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल ने करवा चौथ को लेकर पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि 2 साल पहले राजनीतिक व्यवस्था के बीच करवा चौथ का व्रत खोला। बघेल ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं हमारी मुख्यमंत्री की जो खुद भी एक महिला हैं और उन्होंने ही करवा चौथ पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया था, जिससे महिलाओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वैसे तो काम करते करते जो अनुभव आता है उस अनुभव से घर और काम दोनों को महिलाएं मैनेज कर सकती हैं। शुरुआत में मैं ज़रूर कहती हूँ कि शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, पर बाद में धीरे धीरे परिवार के लोग भी उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। बिहार के चुनाव थे, उन बिहार के चुनाव में भी मुझे भेजा था और उस समय भी करवा चौथ का व्रत ही था। तो जाते टाइम मैं प्लेन से यहाँ से गई थी और एयरपोर्ट से उतर के चंद्रमा को अर्घ्य देकर के हमने जो है व्रत खोला था। तो ऐसा कोई विशेष तैयारियां मेरी तरफ से नहीं होती हैं, पर जो रूटीन हमेशा जो व्रत उपवास में होता है वही करते हैं। उधर सूबे की सियासत में कैबिनेट मंत्री किरण माहेश्वरी भी हर साल अपने परिवार के साथ रहकर पारंपरिक रूप से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। माहेश्वरी ने कहा कि इस बार मेरे पति जयपुर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैं उनके पास उदयपुर जा रही हूं। माहेश्वरी ने कहा कि महिलाओं के पास काम के साथ घर संभालने की भी जिम्मेदारी होती है। ये दोनों काम ज्यादातर महिला बखूबी संभालती हैं। कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में अगर घर से बाहर कोई काम करती है तो बिना परिवार के सपोर्ट के कर नहीं सकती है। और मुझे भी मेरे पूरे परिवार का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, सबका सहयोग है, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और जो भी मैं काम करती हूँ उसके अंदर उनका कोई दखल अंदाज नहीं होता है, लेकिन उनका पूरा सहयोग मुझे मिलता है, सपोर्ट रहता है कि हम अच्छे कामों के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं आमतौर पर पुरुषों के माने जाने वाले क्षेत्र जैसे पुलिस और सेना में भी बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं। ऐसी हैं महिला पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर गुंजन सोनी। गुंजन का कहना है कि जहां तक इस दिन को सेलिब्रेट करने की बात है तो कोई भी काम हो, मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए। गुंजन ने करवा चौथ को लेकर अपनी पुरानी यादें भी पत्रिका टीवी से शेयर की। करवा चौथ टाइम निकालने जैसी चीज नहीं है मेरे हिसाब से, ये फीलिंग्स है जो हम अपने पार्टनर के लिए रखते हैं। बाकी ड्यूटी आवर्स भी सेम होते हैं, डेली रूटीन की तरह से हम उठते हैं सुबह और उनके लिए प्रेयर करते हैं और अपनी ड्यूटी टाइम पे निकल जाते हैं। वैसे तो पुलिस की सारी ड्यूटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन शहर से बाहर मैं नहीं गई कभी भी करवा चौथ वाले दिन। हाँ, डीओ थी एक बार मेरी, 24 आवर्स थी, ड्यूटी ऑफिसर थी, तो बीच में 2 घंटे की परमिशन लेके पूजा करने आई थी, ड्रेसअप वगैरह होकर पूजा की, फिर वापस अपने ड्यूटी। वहीं उद्योग जगत में सक्रिय महिलाएं भी करवा चौथ के व्रत को पूरे धार्मिक परंपरा से पूरा करती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिक्की फ्लो की जयपुर चैप्टर की पूर्व अध्यक्ष अलका बत्रा की। एक सफल एंटरप्रेन्योर बत्रा ने बताया कि वो व्यवस्था के बावजूद अपने इस व्रत को करना नहीं छोड़ती।
मेरा रूटीन फिक्स होता है, तो 10 से 5 मेरा मानी के ऑफिस रहता है एंड 5 बजे फिर हम लोग सुबह उठने से पहले कथा जो होती है वो करते हैं। तो उसके लिए हम घर में बैठ के हमारी जो भी घर की लेडीज हैं हम लोग करते हैं, पूरा वो मेरा साथ देते हैं, ऐसे मॉरल सपोर्ट रखते हैं। हम उनको बोलते हैं कि 9 बजे चांद निकल रहा है, आप 8 बजे खाना खा ले, तो वो बस कहते हैं नहीं हम साथ में ही खाएंगे। और मेरी बेटी समाज चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब बात परंपराएं और रवायतों की आती है तो ये समाज में एक अलग ही स्थान। हम बात कर रहे हैं कामकाजी महिलाओं की, जिन्हें घर परिवार के साथ साथ ऑफिस में भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, लेकिन ये महिलाएं भी इस त्योहार को उसी तरह परंपरा और शिद्दत के साथ निभा रही है जैसे कि घरेलू महिलाएं। पत्रिका टीवी के लिए राखी हचेला। पहला करवा चौथ हर नवविवाहित जोड़े के लिए खास होता है। अब आपको उदयपुर के एक नवविवाहित जोड़े से मिलवाते हैं। इस जोड़ा जो है वो इसलिए तो खास है ही क्योंकि इनका ये पहला करवा चौथ है, तो वहीं इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्यारी दुल्हन दक्षिण भारत की है और पहली बार करवा चौथ का व्रत निभा रही है। क्या कुछ कहना है इस खूबसूरत जोड़े का, आइए जानते हैं। मेरी अभी भी हाल ही शादी हुई है मार्च में, और अभी मेरी वाइफ मेरे लिए पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी, तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमने कभी देखा था घर में दादी जी को, मम्मी को व्रत रखते हुए, तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे भी ऐसी आएंगी, क्योंकि सब आजकल मॉडर्न होती हैं। तो ये भी बिना पानी के रखना चाहती हैं, इनके घर में होता भी नहीं, साउथ इंडिया से हैं ये, तो इससे और स्पेशल हमको फील होता है मेरे को। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, पहली बार व्रत करेंगी और खासतौर से यहाँ नॉर्थ इंडिया में आकर के, और ये कस्टम आपको निभाना है? मुझे वही काफी एक्साइटेड और एंशियस हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा त्योहार होता है और मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो मैं तो पूरा कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से निभाऊं फर्स्ट टाइम जो है। और वहीं कुछ पतियों ने भी अपनी प्यारी धर्म पत्नी के लिए व्रत रखा है। करवा चौथ पर क्या कुछ कहना है इन पतियों का, आइए जानते हैं। करवा चौथ का व्रत है, मेरी पत्नी ये व्रत करेगी, वो बड़ी प्रसन्नता के साथ ये व्रत करती है और मैं भी उसका सहयोग करता हूँ, और मैं स्वयं भी उसकी खुशहाली और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करता हूँ, और हम दोनों साथ साथ ही भोजन करते हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं की, जिन्होंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। उनको आज के दिन क्या कुछ सेहत संबंधी जो है वो टिप्स अपनाने जरूरी हैं, आइए जानते हैं महिला डॉक्टर से। जब करवा चौथ का त्योहार है तो उसके लिए विशेष रूप से मैं प्रेग्नेंट वीमेन, जो गर्भवती लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहूंगी और कुछ बताना चाहूंगी। वैसे तो मुझे विश्वास है कि जैसे हम लोग सुबह सरगी खाते हैं, जो सुबह की तारा छुपने से पहले खाई जाती है, उसको उन्होंने अच्छी तरह से लिया होगा। जैसे हमने बादाम खा लेने चाहिए, अगर रात के भीगे हुए काफी बादाम खा लिए जाएं तो उससे ना तो प्यास लगती है ना भूख लगती है। ये हमारा एक्सपीरियंस भी है और हम देखते हैं कि सही बात है। साथ ही फ्रूट्स खाएं, जैसे अगर हम मान लीजिए अनार खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो वो प्यास को हमारे को कम करते हैं। और खाने पीने में अगर मान लीजिए गर्भवती महिलाएं कुछ मीठा खा लेती हैं, गुलाब जामुन है या कोई भी मिठाई है, खीर खा लेती हैं, तो पूरा दिन ग्लूकोज की कमी नहीं रहती है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात रहती है। और साथ में अगर पानी पी लेती हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगी कि खाना पीना तो ठीक है कि तारा छुपने से पहले अच्छे से खा लिया जाए, जिससे आपको पूरा दिन भूख नहीं लगे, पर साथ में ही विल पावर स्ट्रांग रखें, एक मन में विश्वास रखें कि हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर व्रत रखें और ज्यादा घूमे फिरे नहीं, थकान नहीं करें, स्ट्रेस नहीं रखें, मेंटली ठीक रहें, नॉर्मल रहें, हंसी खुशी पूरा दिन बिताएं। टीवी देख सकती हैं, फिल्म देख सकती हैं, गाने सुन सकती हैं, मेहंदी वगैरह लगाने में पूरा दिन निकाल सकती है, उससे बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है, अब पता ही नहीं लगता है। और मान लीजिए परंपरा है घर में कि शाम को पूजा करने के बाद चाय ले लेते हैं या दूध पी लेते हैं, तो वो भी अवश्य रूप से ले लें, जैसा कि घर में बड़े बुजुर्ग बताएं आपको, तो उनकी राय से चलें। हाँ, पर ये भी जरूर है कि हेल्थ की कॉज पे मान लो कुछ ऐसा होता है तो आप हिचकिचाएं नहीं घर में बताने के लिए कि मुझे तकलीफ हो रही है प्रेगनेंसी में, तो वो बड़े भी समझेंगे, क्योंकि इतने भी कोई स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। तो पानी की जरूरत पड़े, खाने की पड़े तो लिया जा सकता है, हम इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकते कि बंद कर रह सकें। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो ये थे कुछ खास टिप्स जो आज के दिन गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखने के दौरान ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आपका रियल विमेन शो को लेकर कोई सुझाव है या फिर कोई जानकारी आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं।
और करवा चौथ पर हमारी स्पेशल शो में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर लौटेंगे महिलाओं से जुड़ी खबरों और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पत्रिका टीवी।